आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका सिलेबस है, जो कि पूरी तरह से चेंज हो गया है, फाउंडेशन कोर्स। जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स जो आधार पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता था, अब उसकी जगह उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने सिलेबस का नाम चेंज कर दिया है और उसकी जगह अब रख दिया है योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। जो फाउंडेशन में आप 4 पेपर पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश पार्ट ए फाउंडेशन में पढ़ते थे, योगा पर्यावरण पार्ट बी में, तो योगा पर्यावरण को रिमूव कर दिया गया है। अब मात्र 2 पेपर होंगे, हिंदी के 100 नंबर के पेपर और इंग्लिश के। दूसरी चीज़, OMR बेस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, वो अब OMR बेस वाला नहीं होगा, टिक लगाने वाला नहीं होगा। अब आपको पेन पेपर मोड से होगा, जो ट्रेडिशनल होता है। 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, सेक्शन A, B, C। रिटर्न वाला होगा, 100 नंबर का एक पेपर, 2 घंटे की पेपर होगी, दोनों अलग अलग होंगे। अब हिंदी इंग्लिश साथ नहीं होंगे, तो 100 नंबर के इंग्लिश का, 100 नंबर का हिंदी का। तो क्या बदलाव हुआ है इसी में देखते हैं। 35 नंबर क्वालिफाइंग रहेगा। तो आइए इस बदलाव में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको अपने सिलेबस देखने के लिए वेबसाइट में जाना पड़ेगा, गूगल में MP हायर एजुकेशन सिलेबस। जस्ट इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला वाला जो आइकन आएगा, न्यू NEP सिलेबस MP हायर एजुकेशन, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने ये 6 फोल्डर ओपन होके आते हैं। तो आपको जो 2025-26 से जो लागू वाला फोल्डर है, इसको आपको क्लिक करना है। यदि आप UG स्नातक में हैं, प्रथम वर्ष में हैं, BA BSc BCom BHSC प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, तो आपको इसको क्लिक करना है। यदि आप PG वाले विद्यार्थी हैं, 25-26 से हैं, तो आपको इसको क्लिक करना है, क्योंकि PG का भी सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। मैं PG के वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे आपकी स्नातक प्रथम वर्ष यानी BA BSc BCom BHSC प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरा जो सिलेबस है ओपन होके आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यह है जो सिलेबस है मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में एक ही जैसी यूनिफिकेशन वाला सिलेबस है। इसमें आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं हरदा में पढ़ रहा हूँ तो मेरा अलग होगा, मैं भोपाल में पढ़ रहा हूँ अलग होगा। सभी के लिए एक है पूरे मध्य प्रदेश में, है ना। आप जैसे ओपन करेंगे, पहला आपका आता है मुख्य एवं गौड़ विषय। इसमें आपके मेजर एंड माइनर पेपर्स हैं। कला संकाय के हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन कला संकाय। इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम तो यू हैव टू क्लिक ऑन साइंस संकाय। इसमें करेंगे विज्ञान संकाय में जो भी आपका मतलब स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप उससे संबंधित उसको क्लिक करेंगे तो मेजर और माइनर के यहाँ आपके सामने सिलेबस आ जाएंगे। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी विषय के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, उसके लिंक मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख लीजिए। और यदि आप इसमें और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो अपने महाविद्यालय में पहुंचे, क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी कि यदि आपके मेजर माइनर कला के हैं तो आप कला संकाय के ही मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं लेंगे। साइंस का भी यही है, कॉमर्स का भी यही है। ये अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी फाइनल डिसीजन उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से आने बाकी है। ये भी चल रहा है, जैसे पहले ओपन इलेक्टिव चल रहा था कि कला का है तो कला का ही ले सकते हैं, ये वाला चल रहा है। तो अभी भी ऐसे थोड़ा सा मतलब फाइनल डिसीजन हम वेट कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग का। लेकिन यदि आप ये वाला सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम, जिसमें NSS NCC और फिजिकल एजुकेशन है, तो ये कोई भी संकाय के स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी में इसको ले सकते हैं। इसमें ये 3 जो सब्जेक्ट है सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए ओपन है। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम जो पिछले उसमें मैंने बताया था, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो कि वोकेशनल के नाम से जाना जाता था। 200 नंबर का पेपर होता है वोकेशनल, इसको ध्यान दीजिए। इसको बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि 100 नंबर का सीधे प्रैक्टिकल होता है इसमें और 100 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि आप कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम में अभी सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यदि आप लेते हैं तो आगे आने वाले समय में आपकी जो जॉब के लिए जब भी आप तैयार होंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या स्वयं के उसमें, तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसको आप जरूर लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है वो। तो लेकिन हम जो आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, मैं इस वीडियो को बनाने के मेन पर्पज ये था कि इस वीडियो में सबसे जो फोकस है वो है आपकी फाउंडेशन कोर्स के ऊपर। पहले आप ध्यान दिए होंगे, आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स जो पेपर होते थे वो 4 होते थे। NEP जब लागू हुआ था 21-22 में मध्य प्रदेश में, तो 4 फाउंडेशन कोर्स होते थे। तो फाउंडेशन कोर्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब 4 पेपर की जगह मात्र 2 पेपर होंगे। एक होगा हिंदी, दूसरा होगा इंग्लिश। एक पहले होता था हिंदी इंग्लिश पार्ट ए में होता था, और पार्ट बी यानी FC के पार्ट बी में योगा और मेडिटेशन होता था। लेकिन अब योगा एंड मेडिटेशन को हटा दिया गया है। अब आपके सामने मात्र हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। दूसरी चीज क्या हटा दिया गया है, हिंदी के कितने नंबर का पेपर होगा, 100। इंग्लिश का कितने नंबर का होगा, 100, जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और पहले किस में होता था, OMR बेस से होता था, मशीन के द्वारा चेक की जाती थी, और ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको। तो पहले 50-50 क्वेश्चन आते थे, हिंदी के 50, इंग्लिश के 50 आते थे, और समय भी बहुत कम रहता था। 2 घंटे
घंटे के पेपर, मतलब 2 घंटे का टाइम होता था 2 आवर का, उसमें आपको 50 हिंदी के पेपर क्वेश्चन करने पड़ते थे, 50 इंग्लिश के करने पड़ते थे। तो 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में कंप्लीट करने पड़ते थे, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था। लेकिन अब ये सारी चीज चेंज हो गए हैं। पेपर आएंगे, अब आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो किस में आएंगे, पेन पेपर मोड से आपको करना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेडिशनल पेपर देते हैं ना पेन पेपर मोड से, तो उसमें आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके जो OMR वाला जो एक वो था, वो आपके हटा दिए गए हैं, और पेपर भी बहुत कम कर दिए गए हैं। 2 ही पेपर हैं आपके, हिंदी और इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो 100 नंबर हिंदी का, 100 नंबर इंग्लिश का। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाई चॉइस पढ़ाता हूँ मैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा बदला हुआ जो आपका सिलेबस, लेटेस्ट न्यू सिलेबस है यूजी फर्स्ट ईयर। इसमें BE, BSc, BCom, BHSC सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में। ये फाउंडेशन कोर्स की जगह नाम रखा गया है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी, स्किल, पोटेंशियल को ज्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये सिलेबस इतना बढ़िया बनाया गया है, इसको मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ ये सिलेबस को। अब आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेगा, 100 नंबर का होगा, क्रेडिट टू वैल्यू का रहेगा। और ये भी ध्यान रखिए 100 में से आपको 35 लाना बहुत जरूरी है। और एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर रहेगी। इसमें इंग्लिश का एक पेपर, हिंदी का भी सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप इसमें आगे देखेंगे तो आपकी ये यूनिट है, योर जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज के, योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन यूनिट्स। आपके 5 यूनिट में डिवाइड है। इस 5 यूनिट में डिवाइड है, इसको देखिए। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या कवर करना है, तो यूनिट फर्स्ट में यू हैव टू स्टडीड अबाउट सम पोएम्स, सम शॉर्ट स्टोरीज, है ना, और बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको कवर करने पड़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पिछले वर्ष का सेम है ये, पिछले सिलेबस के अनुसार। वियर द माइंड इज विदाउट फियर, जो गीतांजलि से ली गई ये पोएम है, बहुत ही अच्छे पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये। 35 नंबर का कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर, यू नो वेरी वेल दैट कि ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 एंड ही वाज बिकम द फर्स्ट इंडियन, नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन बट फर्स्ट एशियन टू अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में पहले व्यक्ति ऐसे बने थे, पहले भारतीय, पहले एशियन बने जिसको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि का। तो उसमें 35वें नंबर का कविता है ये, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि आपको सभी को पता है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मेजर हो, माइनर हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, फाउंडेशन हो या वोकेशनल सब्जेक्ट हो, सभी में जो फर्स्ट यूनिट है वो किसको फोकस किया गया है, आपकी इंडियन नॉलेज सिस्टम को समाहित किया गया है। इसलिए आपका जो सेकंड जो चैप्टर है, ये मतलब यूनिट में सेकंड जो लेसन है वो स्वामी विवेकानंद का है, इसको समाहित किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो स्वामी विवेकानंद का बहुत बढ़िया स्पीच जो शिकागो अमेरिका में जब उन्होंने एक सम्मेलन में अपना स्पीच देने गए, तो लगभग उसमें सभी लोग जाने वाले होते हैं सम्मेलन से, लेकिन इनको लास्ट में नंबर लगता है। इन्होंने एक बढ़िया लाइन बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे इनकी आवाज को सुने पूरे जो सम्मेलन में जितने लोग जाने वाले थे सब बैठ गए, पूरे इनकी जो स्पीच है उनको लास्ट तक सुने। 1893 की बात है, वहीं से स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही फेमस हुए। आपकी जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका, थर्ड जो लेसन है R.K. नारायण। इसका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ही बिलोंग्स टू मद्रास, नाउ इट इज कॉल्ड चेन्नई, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टोरी लिखा है एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुए, पिछले सिलेबस में भी यही था। एक वेलन, एक लड़का रहता है 18 ईयर का, वो उनके पापा जो है घर से उनको थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते हैं। बेचारा वो भीख मांगते हुए सड़कों में गलियों में ऐसे भटकता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि उसको एक एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होती है। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी होता है, जो आपके हाथ वगैरह देख के बता देते हैं, आपके भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं ऐसे। तो उन्होंने इनके हाथ देखे बाद, ओ बेटा, वन डे यू विल बी बिकम द ऑनर ऑफ 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग, आप 3 मंजिला मकान के मालिक बनेंगे। सभी लोग हंसते हैं, बेचारा भीख मांग रहे हैं, कहाँ से ये 3 मंजिला मकान की इसके पास मकान होगा, उसका मालिक बनेगा। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता है, वो एक दिन वो 3 मंजिला मकान का मालिक बनता है। फिर आगे इसकी स्टोरी हम आपके क्लासेस में बताएंगे, आप संबंधित अपने महाविद्यालय में पहुंचे होगा। वहां जाके एक पेड़ लगाते हैं, एक बगीचा रहता है, वहां पेड़ लगाता है, मार्गोसा ट्री लगाता है, जिसको बहुत प्रेम करता है, उसको पेड़ को नहीं काटने देता है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की एक इसके बारे में चर्चा है यहाँ। तो आपकी जो फोर्थ लेसन है, फोर्थ लेसन में जब आप पढ़ेंगे, इसमें वाल्मीकि का रामायण हम पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा, तो पूरा रामायण तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम सुंदरकांड पढ़ेंगे इसमें। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप जरूर पूरा रामायण पढ़ लीजिए, सुंदरकांड आपके सिलेबस में कवर किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट जो लेसन है A.L. बसाम का लिखा गया है, पहला एक फॉरेन राइटर है जिसको इसको समाहित किया गया है, लेकिन इस इंडिया के बारे में लिखा है, द वंडर दैट वाज इंडिया, यानी अद्भुत भारत। हमारा भारत अद्भुत है, क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ निवासरत रहते हैं, ठीक है। और आगे अब जब हम चर्चा करते हैं यूनिट
यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड में कंप्रहेंशन स्किल रखा गया है। कंप्रहेंशन स्किल में क्या है, इसमें आपके रीडिंग स्किल को डेवलप किया गया है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, LSR W, है ना। तो इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो सभी को इसमें कवर किया गया है। OMR नहीं होने से, पेन पेपर में होने से आपके पूरे स्किल इसमें डेवलप होंगे। तो आपको रीडिंग टेक्निक इसमें पढ़ना है, इसकी स्कीमिंग क्या होती है, हाउ टू रीड एनी पार्टिकुलर पैराग्राफ, और व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ, एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दैट पार्टिकुलर पैराग्राफ, ये आपकी स्टडी इसमें करना है। अनसीन पैसेज आप पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज सिंपल वही है, एग्जाम के पहले वो अनसीन रहेगा, अपठित रहेगा, लेकिन जिस समय एग्जाम में बैठेंगे वो अनसीन ना होकर के सीन हो जाएगा। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट से संबंधित एक अनसीन पैसेज आएगा, नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस पैसेज को पढ़ करके आपको यू हैव टू गिव द आंसर। ओके। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक लैंग्वेज स्किल, मैं बहुत इसको बहुत अच्छा सिलेबस माना हूँ इसको इस बार, क्योंकि बहुत अच्छे इसमें चेंजेस किए हैं। जो इंग्लिश की बेसिक स्किल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया LSRW, है ना। तो ग्रामर कोर्स बहुत ही बढ़िया इसमें समाहित किया गया है, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह, आर्टिकल, ए एंड द का प्रयोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, टेंसेस एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। टेंस जो कि लैटिन वर्ड के टेम्पस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, एंड बेसिकली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ईच टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स। इसको हम आगे देखेंगे। और इसके बाद आप देखते हैं ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची, विलोमार्थी हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स हैं, यानी एक शब्द के कई अनेक अर्थ निकलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, जैसे वन हु बिलीव्स ऑन गॉड, वह जो ईश्वर पर विश्वास करता है, हिंदी में उसको आस्तिक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको थीस्ट बोलते हैं। वह जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक बोलते हैं, इंग्लिश में अथिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे वो आपके एग्जाम में आएंगे। वर्ड फॉर्मेशन आएंगे, सफिक्स, प्रीफिक्स आएंगे। प्रीफिक्स मतलब शब्दों के पहले प्रयोग किए जाने वाले प्रीफिक्स, जैसे हम एबल करेंगे उसके पहले अन कर देंगे तो अनएबल हो गया, हैप्पी हो गया, अन कर देंगे तो अनहैप्पी हो गया। तो पहले जुड़ने वाले शब्द और बाद में जुड़ने वाले शब्द को सफिक्स बोलते हैं, यानी उपसर्ग प्रत्यय, जिसे आप समझते होंगे हिंदी में। इसके बाद जो लास्ट नहीं, फोर्थ आपका जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट है आपका राइटिंग स्किल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं OMR बेस से आपका राइटिंग स्किल की डेवलप नहीं हो पाती थी, क्योंकि OMR में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता था, लेकिन अब फिर पेन पेपर मोड से लिखने का रहेगा, तो आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा। तो राइटिंग स्किल में आपके, यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या कुछ लेटर लिखते हैं, तो उसका ड्राफ्टिंग कैसे बनाया जाता है, पहले आप एक ड्राफ्ट बनाएंगे, अपने कंपिटेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को चेक करवाते हैं। इसके बाद उसमें फिर रिवाइज होती है, रिवाइज के बाद उसको एडिटिंग किया जाता है, फिर फाइनल लेटर बनाते हैं। पैराग्राफ राइटिंग भी लिखने की यही प्रोसेस है। लेटर राइटिंग बहुत बढ़िया शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें अब लेटर राइटिंग आएगा, OMR बेस नहीं होगा, ये पेन पेपर से हो गया, ध्यान दीजिए। तो फॉर्मल लेटर में क्या है, फॉर्मल एक बिल्कुल सटीक, लिमिटेड होते हैं, उसमें आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट के प्राचार्य के लिए लिखोगे लेटर एप्लीकेशन, ये कि आप लीव के लिए लिखोगे, तो उसमें बिल्कुल शब्द फिक्स रहते हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। और इनफॉर्मल जो अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें क्या है, अपने एक पर्सनल उसमें लिख सकते हैं, इसमें शब्दों की सीमा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को इन्वाइट करना, या कि फिर समर वेकेशन में जाने के लिए दोस्त को इन्वाइट करना, या कि फिर आपकी बहन सिस्टर की शादी हो रही है तो उसके लिए इन्वाइट कर, तो उसमें आप एक पर्सनल टच में लिख करके, दोस्त यदि कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास हुआ है, तो उसको लिखना, तो उसमें हमारी शब्दों की लिमिट नहीं रहती, उसमें बढ़ जाती है, तो इनफॉर्मल होती है। तो ये हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट जो यूनिट है, लास्ट यूनिट रहेगा आपका, ये बहुत ही इसको कवर किया गया है, सिचुएशनल कन्वर्सेशन। कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश छूट रहा था, जो इसको शामिल किया गया है। तो इसमें हम ये देखेंगे मीटिंग, ग्रीटिंग, कैसे हम ग्रीट करते हैं जब किसी से मिलते हैं, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्वेस एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस अनदर पीपल टू आवर फ्रेंड्स के बारे में, अबाउट आवर फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे। अपोलॉजीज कैसे करेंगे यदि गलती होती है, तो रिस्पॉन्सेज से यदि कोई बोलते हैं तो कैसे करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप, इफ यू कैन स्पीक हिंदी ना, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, बिकॉज लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज अ लिंक लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एंड इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर ऑफ इंग्लिश, डेफिनेटली योर सक्सेस जो चांस है वो आपका ऑलरेडी बढ़ जाता है। आपकी परफॉर्मेंस, आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलता है। तो इसमें कभी मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। जस्ट एक बार अपने आप पे विश्वास करिए और बोलना शुरुआत करिए। इंक्वायरिंग अबाउट अ केस, रिक्वेस्टिंग फॉर्मेशन, एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग, तो इनके बारे में है। तो ये 5 जो यूनिट है आपके, पूरा इसमें हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे ध्यान दीजिए। इस बार उसमें देखा जाए तो CCE जो है, कंटिन्यू कॉम्प्रहेंशन एवेल्युएशन, वो नहीं है आपके सामने। 3 सेक्शन में है। सेक्शन ए में आपके ये 5 जो क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे, 50 वर्ड्स में रहेगा, ये आपके आएगा 20 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन भी ध्यान दीजिए, ये भी पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 200 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये पूरा कवर करेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का,
5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यानी 50 नंबर्स के हो जाएंगे। सेक्शन बी यानी 50% सेक्शन बी ही कवर कर लेता है। सेक्शन सी को छोड़ना नहीं है, 400 वर्ड्स में लिखना रहेगा। 4 क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 2 क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ 4 में। एक क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, टोटल ये 30 नंबर का होगा। इस तरह से ये जो आपका जो पूरा जो सिलेबस इंग्लिश का ये 100 नंबर का होगा। 100 में से आपको 35 नंबर क्वालिफाइंग लाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो इसके पूरे डिटेल्स में जानकारी के लिए आप अपने महाविद्यालय के संबंधित अध्यापक से मिलिए, मेरे से जुड़े रहिए। और इस तरह से और अपडेटेड न्यू जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी जो भी यदि आपके डाउट्स हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इससे मतलब लाभान्वित हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एंड बेस्ट विशेस डियर।